फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है प्रीतिस किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों में सबसे गुणकारी गोंद के लड्डू की रेसिपी। तो ये गोंद के लड्डू बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये हमारे कमर दर्द, सर दर्द और थकान को दूर भगाते हैं। तो चलिए ये बनते कैसे हैं स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई। अब एक बड़ा चमचा मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए हमारा जो घी है गरम हो ही रहा है। तो अब हमें इसमें फ्राई करने हैं गोंद। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गोंद लिए हैं। 250 ग्राम गोंद से मैं यहाँ पर गोंद के लड्डू बना रही हूँ। तो मुझे थोड़े थोड़े इसमें गोंद डालने हैं, क्योंकि एक साथ डाल लूँगी तो ये अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े डालकर ही फ्राई करने हैं। और हाँ, आप चाहो तो इसको एक बार धूप भी दिखा लेना गोंद को, क्योंकि ये थोड़े सीले हुए भी होते हैं समटाइम, तो फ्राई अच्छे से नहीं हो पाते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारे गोंद है बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए अब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने फ्लेम को लो कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने गोंद निकाल लिया है। अब जो घी बचा है हमारा, इसी घी में हमें और गोंद को भी फ्राई कर लेना है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गोंद लेकर हमें सारा गोंद हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जो घी बच गया है ना, तो इसी घी में ही मैं थोड़ा थोड़ा गोंद करके अब फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको घी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, और इसको बहुत तेज़ गैस में मत फ्राई करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। क्योंकि तेज़ फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये एकदम से ही जल जाएंगे, है ना, एकदम से ही डार्क कलर हो जाएगा। तो मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब जो ये घी है इसमें, इसी में मैं ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा क्रंचीपन सा आता है ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करते हैं तो। और जो हमारा गोंद है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता, उसमें स्मेल भी नहीं आती जल्दी, तो हम जब फ्राई करके डालते हैं चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर बादाम और काजू लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काजू और बादाम ले रही हूँ, उनको मैंने फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। देखिए हल्का कलर आ गया है इसमें। तो बस हमारे जो ड्राई फ्रूट्स ये हैं काजू बादाम जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, भुन गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लूँगी। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। हमारे जो काजू बादाम हैं अब फ्राई हो गए हैं, भुन गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्राई किए हैं इन्हें। अब जो इसमें घी है इसी में मैं किशमिश को भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि किशमिश मैंने इनके साथ इसलिए फ्राई नहीं की थी क्योंकि बहुत जल्दी से भुन जाती है। तो अगर मैं इनके साथ फ्राई करती तो ये जल जाती, तो मैं इन्हें अलग से ही फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब ये देखो धीरे धीरे आपको दिख रही होंगी फूलनी स्टार्ट हो गई है। जब ये पूरी फूल जाए ना अच्छे से, तो इसका मतलब समझ लो हमारी किशमिश अच्छे से फ्राई हो गई है। तब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं वो कलर इसका करना, बस फूलने पे इन्हें निकाल लेना है। तो ये देखिए अब हमारी जो सारी किशमिश है वो बहुत अच्छे से फूल रही हैं, देखिए। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए अब इन्हें हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये मेरी किशमिश भी फ्राई होकर तैयार है। अब जो ये घी है इसी में, इसी कढ़ाई में ही मैं अब यूज़ कर रही हूँ 1 कटोरी बेसन। गोंद के लड्डू में बेसन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए गोंद के लड्डू में बेसन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 250 ग्राम गोंद से लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है।
इसको हम अब देखिए यहाँ पर ये घी थोड़ा कम लग रहा है ना, सूखा सूखा लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पर 1 चमचा घी और डाल रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं इसमें घी। तो इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है बेसन को। जब ये हल्का सा भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो अभी पहले हम इसे बेसन को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए बस थोड़ा ही भूनना है क्योंकि और ये आटे के साथ भुन जाएगा, है ना। तो ये देखिए थोड़ा झाग से जब ये आने लगे इस टाइम पे हमें ऐड करना है इसमें आटा। तो मैं यहाँ पर 1 किलो आटा ले रही हूँ। 1 किलो आटे का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो 250 ग्राम गूंद लिया था, मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। 250 ग्राम मैंने गूंद लिया था, उसका 4 गुना मैंने यहाँ पर आटा लिया है, ठीक है ना। तो मैंने 250 ग्राम गूंद लिया था, तो मैं यहाँ पर 1 किलो आटे का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे ऐसे चलाते हुए, और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भूनें क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये अच्छे से भुनेगा भी नहीं, जला जला टेस्ट आएगा, है ना। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें अच्छे से भूनना है। इसे भूनने में थोड़ा टाइम तो लगता है बट मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनेंगे तो ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। और इसका पता कैसे चलता है कि आटा भुन गया है? आपको बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसका जो कलर है वो अब थोड़ा चेंज होने लगा है ना। तो जब इसका कलर चेंज होने लगे और खुशबू आने लगे अच्छी, तो इसका मतलब समझ लो आपका जो ये आटा है वो अच्छे से भुन गया है। ये देखिए हल्का सा मैं इसे और भून रही हूँ अभी। ऐसे ही चलाते हुए ही हम भूनेंगे इसे। अब देखिए जो हमारा आटे का कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस टाइम पे अब मुझे ऐड करना है इसमें इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोंद के लड्डू में, तो इसे ज़रूर डालिएगा। और अगर पसंद ना हो इलायची का टेस्ट तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर गैस पर साफ़ कढ़ाई ली है। देखिए इसमें अब घी नहीं है, तो मैंने बिल्कुल सूखी कढ़ाई ली है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच खसखस का यूज़ कर रही हूँ। खसखस को भूनूंगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसमें जैसे जो लोग रात को सोने की दिक्कत जिन्हें होती है ना, रात को नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत ही गुणकारी चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ गोंद में, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है गोंद में, ठीक है। तो ये भुनने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ गोला, जिसे सूखा नारियल कहते हैं ना, वो मैंने ग्रेट करके लिया है। तो मैं उसको भी अच्छे से भून लूँगी इसमें। जब हम इसको भून के डालते हैं ना, तो जो गोंद के लड्डू होते हैं उसमें कुछ अलग ही फ्लेवर आता है गोले का। वैसे अगर हम वैसे भी डाल सकते हैं बट वैसे डालते तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता जितना भुनने के बाद डालने पे आता है। तो इसको हल्का सा भूनना पड़ता है बस। और उसमें से जब भूनते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो समझ लो आपका जो गोला है वो भुन गया। तो ये देखिए बस 1-2 मिनट के लिए इसको भूनना होता है। तो ऐसे चलाते हुए ही हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए अब बहुत अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब हमारा जो गोला है, जो नारियल है, सूखा नारियल, ये भी भुन गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। तो जो अब हमने गोंद फ्राई करके रखे थे अब वो भी हमारे ठंडे हो गए हैं। तो इसको अब हम दरदरा पीस लेंगे। तो मैं इसको मिक्सी जार में ही पीस रही हूँ, और हमें ज़्यादा नहीं बारीक करना है, इसको दरदरा ही पीसना है। इसको रोकते हुए हमें पीसना है ताकि ज़्यादा बारीक ना हो, क्योंकि हल्का हल्का क्रंची सा आता है मुंह में तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा गोंद अच्छे से दरदरा सा पीस लिया है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे, काजू और बादाम, उनको भी मैं दरदरा पीस लूँगी। तो ये देखिए इसको भी मैं ऐसे ही रोकते हुए और रोक रोक कर इसको दरदरा सा पीस लूँगी, क्योंकि एक साथ पीसेंगे तो इसका ऑयल अलग हो जाएगा, है ना, बादाम का, और बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो बिल्कुल बारीक नहीं करना मुझे, दरदरा सा ही हमें इसे पीसना है। तो ये देखिए मैंने ये दरदरा सा
पीस लिया है ड्राई फ्रूट्स को। अब जो हमने खसखस भून कर रखी थी उन्हें भी हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको भी हमें दरदरा पीस लेना है और गोंद में मिक्स करने पर ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और क्योंकि दांतों में साबुत ना आए इसलिए मैं थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस रही हूँ। तो ये देखिए, इसको भी मैंने दरदरा यहाँ पर पीस लिया है। तो अब जो मैंने आटा भून कर रखा था ना, अब उस आटे में हमें इन चीज़ों को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गोंद मैंने दरदरा पीस कर रखा है मैं उसको ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले गोंद डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे खांड। मैंने यहाँ पर 1 किलो खांड ली है, क्योंकि यहाँ पर आप भूरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भूरा का इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और जो खांड होती है करारी लगती है। तो इससे गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, करारे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो खांड का यूज़ किया है। तो मैं आपको मेज़रमेंट बता दी हूँ। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गोंद लिया था ना, तो उसके लिए मैंने 4 गुना, उसका 4 गुना ही मैंने आटा लिया था और 4 गुना ही मैं यहाँ पर खांड ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो खांड का यूज़ किया था। अब देखिए, अब मैं इसमें जो गोला हमने भून कर रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, गोला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स भी मैंने जो दरदरे पीस कर रखे हुए हैं वो भी मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मैंने तैयार करके रखी थी। तो ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं इसमें। अब जो मेरी किशमिश मैंने अलग से फ्राई की थी उनको पीसना नहीं था, उनको मैंने साबुत ही रखा था। तो साबुत ही हमें उसे ऐड करना है इसमें। तो ये देखिए, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जो हमने खसखस भी पीस कर रखा हुआ है ना, दरदरा पीस के रखा था अभी, तो वो खसखस भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये खसखस भी मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गोंद लिया है, तो मैंने उसके लिए 1 किलो आटा लिया था और 1 किलो ही मैंने यहाँ पर खांड ली थी, है ना। और 1 किलो ही मुझे यहाँ पर घी का यूज़ करना है। कुछ घी तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने टोटल यहाँ पर 1 किलो घी का यूज़ मुझे करना है। तो जो घी बच गया है उसका यूज़ मैं अब करूँगी। तो ये देखिए, जब हमारा ये सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसमें घी को डालना है। जो हमारा घी अब बच गया है ना, जैसे मैंने बताया आपको 1 किलो घी मैंने यहाँ पे टोटल यूज़ किया है। तो अब जो घी बच गया है वो घी अब मैं इसमें डाल लूँगी। तो ये देखिए, अब मैं वो घी इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने उस घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, क्योंकि वो जमा हुआ था ना, तो जमा हुआ तो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, पिघला लिया है। तो ये देखिए, गरम कर लिया था हल्का सा। तो अब मैं वो घी इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही मेज़रमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैंने घी भी इसमें ऐड कर दिया है, सारा जो बचा हुआ था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सभी जगह इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने घी को इसमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आपको दिख ही रहा होगा बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया हुआ है। अब हम इनसे लड्डू बनाएंगे। तो मैं हाथ में ऐसे लूँगी थोड़ा सा, जितने साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं उतना पेस्ट आप हाथ में लीजिए और हाथों से दबाकर इसके लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो लड्डू है बन गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे इसके। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन लड्डुओं पर मैं लगाऊंगी पिस्ता।
जिससे ये और भी सुंदर दिखेंगे देखना। तो अब मैं इन पर पिस्ता लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर पिस्ता काट कर रखा हुआ है, तो इन पर मैं पिस्ता लगा लूँगी अब। तो यहाँ पर जो हमारे लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं, वो बनकर तैयार ही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।